भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से शुरू हुआ विवाद अब अलग मोड़ पर पहुंच गया है। पहले बैकफुट पर दिखी मालदीव सरकार के तेवर अब बदल गए हैं। चीन के दौरे से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने ऐसा बयान दिया जो आग में घी की तरह था। मोइज्जू ने कहा कि उनका देश छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को उन्हें आग दिखाने का लाइसेंस मिल जाता है। इस बयान के कुछ घंटे बाद ही मोइज्जू ने भारत को मालदीव से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया। बाद में दोनों देशों के अफसरों की बैठक हुई तो भारत भी इसके लिए तैयार हो गया। इस बीच अलग अलग तरीके से भारत और मालदीव की तुलना होने लगी है। सोशल मीडिया पर यूजर्स अपनी अलग अलग तरह की राय रख रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल है कि भारत का ये पड़ोसी इतना अहम क्यों है? मौजूद विवाद बढ़ने से लेकर मालदीव को भविष्य में क्या परेशानी हो सकती है? दोनों के संबंध इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इन सबको जानने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच का विवाद आखिर इतना बढ़ा हुआ क्यों है। दरअसल पीएम मोदी हाल ही में लक्षद्वीप गए थे, जहां से उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तस्वीरों को शेयर करते हुए पीएम ने भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की भी अपील की थी। बस फिर क्या, इन तस्वीरों पर लोगों के जबरदस्त कमेंट आने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना यह था कि जब हमारे पास लक्षद्वीप जैसा सुंदर हॉलिडे डेस्टिनेशन है तो फिर हम मालदीव घूमने क्यों जाएं? धीरे धीरे मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने पर लोगों के दनादन कमेंट्स आने लगे। बस फिर क्या था, मालदीव के मंत्रियों और नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ मंत्रियों ने भारत के पीएम के लिए भी भद्दी बातें कह दी, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी अपनी बात रखी। मालदीव सरकार ने कमेंट करने वाले तीनों मंत्रियों को आनन फानन में निलंबित कर दिया, लेकिन अभी भी भारत में गुस्सा और मालदीव में बवाल जारी है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पहले मालदीव के बारे में बता दें और ये भी बताते हैं कि आखिर मालदीव भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। दरअसल मालदीव 1192 द्वीपों का एक समूह है। ये करीब 800 किलोमीटर में फैले हुए हैं। इस देश के समुद्री तट सुंदर हैं और दुनिया भर के लोग यहाँ के अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट में रुकने के लिए आते हैं। इस देश की आबादी करीब 5,21,000 है। इस आबादी में से सुन्नी मुसलमानों की संख्या करीब 3,80,000 है। साल 1965 में इस देश को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से ये देश बहुत खास है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट शिपिंग लेन यहां से होकर गुजरती है। साफ है कि भारत और चीन दोनों के लिए ही ये देश बेहद खास और जरूरी है। इसलिए दोनों ही देशों ने यहां करोड़ों का निवेश भी किया हुआ है। निवेश ही नहीं, भारत ने तो वक्त वक्त पर इस देश की मदद भी की है। चाहे वो 1988 हो, जब यहां तख्ता पलट की कोशिशें की गई थी, चाहे वो साल 2004 की सुनामी हो या फिर साल 2014 में आए जल संकट का मामला हो। भारत ने हमेशा एक अच्छे पड़ोसी की तरह इस देश की मदद की है। अब सवाल यह है कि मालदीव को भारत से क्या फायदा होता है। ऐसे में मालदीव को भारत की जरूरत अपनी इकोनॉमी के लिए है, तो भारत को चीन से सुरक्षा और अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए मालदीव की जरूरत है। इतना ही नहीं, भारत ने मालदीव के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। खबरों के मुताबिक भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के आंकड़ों की मानी तो साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में करीब 2 लाख लोगों ने मालदीव की यात्रा की है। ऐसे में अगर लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर है कि भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिसका विपरीत असर वहां के टूरिज्म पर पड़ेगा। इसी आशंका से वहां के मंत्री भड़के हुए हैं। इतने विवादों के बीच जो सवाल सबसे अहम है वो ये कि मालदीव भारत के लिए जरूरी क्यों है। बता दें कि भारत का पड़ोसी देश मालदीव हिंद महासागर पर बसा है और इस कारण ये सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। यहाँ की नई सरकार चीन के करीब दिख रही है। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने तो अपने चुनाव प्रचार में ही इंडिया आउट को नारा दिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर विवाद बढ़ता है तो हिंद महासागर रीजन की सिक्योरिटी भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन हमारे रिश्तों की तलखी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, जिसका भारत ख्याल रखेगा। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से बैलेंस अप्रोच रखा गया है, जबकि मालदीव की तरफ से तो लगातार काफी कुछ कहा जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का रुख चीन जाने से पहले कुछ और था और चीन से वापस आने के बाद कुछ और हो गया। पहले मोइज्जू और उनकी सरकार बैकफुट पर थी, लेकिन जैसे ही वो चीन से लौटे हैं उनके सुर बदल गए। चीन से लौटने के बाद मोइज्जू ने भारत का नाम लिए बगैर कहा, हम बेशक छोटे देश हैं, लेकिन इस वजह से किसी को हमें धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा, हम किसी की शह पाकर रहने वाले देश नहीं हैं, हम एक आजाद और संप्रभु मुल्क हैं। इस बयान के एक रोज बाद ही भारत और मालदीव की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें मालदीव ने भारत से अपने सैनिकों को हटा लेने की बात कही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।